नागपंचमी की पूजा व्रत करने के साथ नागपंचमी की कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे नाग देवों का आशीर्वाद मिलता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागपंचमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से नाग के काटने से रक्षा होती है और आपके घर में धन धान की वृद्धि होती है। नागपंचमी का व्रत रखने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पूजा के साथ साथ भक्तों को कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। प्राचीन समय में एक राज्य में सेठ रहता था। उसके 7 बेटे थे। सेठ के 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की सबसे छोटी बहू बुद्धिमान और चरित्रवान थी। एक दिन बड़ी बहू सभी बहुओं को मिट्टी लाने के लिए अपने साथ ले गई। मिट्टी खोदते समय सभी बड़ी बहू को एक सांप दिखा जिसको वे खुरपी से मारने लगी। तभी छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा, इस सांप को कोई पाप नहीं है। सांप के पास जाकर छोटी बहू बोली कि तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। ऐसा बोलने के बाद सभी बहुएं घर वापस आ गईं। काम में व्यस्त होकर छोटी बहू सांप को किया वादा भूल गई। इसी बीच सांप उसका इंतजार करता रहा। दूसरे दिन जब छोटी बहू को सांप से किया गया वादा याद आया, तब वो भागी भागी सांप के पास गई। सांप के पास जाकर उसने उसे क्षमा मांगी और कहा कि भैया, मैं काम में व्यस्त हो गई, इसलिए तुम्हारा वादा भूल गई। सांप ने कहा कि तुमने मुझे अपना भाई माना है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना कोई और होता तो मैं उसे ढस लेता। इसके साथ सांप ने कहा कि तुमने मुझे भाई बोला है, तो आज मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। तभी छोटी बहू ने कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, आज से आप मेरे भाई हैं। कुछ दिन बाद मनुष्य का रूप धारण करके सांप अपनी बहन को लेने आया। उस पर विश्वास करके घर वालों ने छोटी बहू को जाने दिया। सांप छोटी बहू को अपने घर ले गया, जहाँ सांप का परिवार रहता था। सांप के घर में इतना सारा धन देखकर बहू हैरान हो गई। एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू को कहा, अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। मगर छोटी बहू यह बात भूल गई और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिसकी वजह से सांप का मुंह जल गया। सांप की माँ बहुत गुस्से में थी, मगर सांप ने उसे समझाया। थोड़ी देर बाद सांप ने कहा, अब बहन का घर जाने का समय आ गया है। घर से विदा करते समय सांप के परिवार ने छोटी बहू को सोना चांदी, हीरे मोती, कपड़े और गहने भर दिए। जब छोटी बहू घर लौटी तब उसके घर को देखकर, धन को देखकर बड़ी बहू को जलन होने लगी। गहनों के साथ सांप ने छोटी बहू को एक हीरे और मणि से बना हार दिया था। पूरे राज्य में इस हार की चर्चा होने लगी। जब रानी को तब पता चला तो उसने यह हार मंगवाया। छोटी बहू को यह पसंद नहीं आया और उसने सांप को बुलाकर सारी बात बता दी। छोटी बहू ने भाई से आग्रह किया वो कुछ ऐसा करे जिससे यह हार छोटी बहू के गले में हार बन जाए और दूसरों के गले में सांप। बहन की बात मानकर भाई ने भी ऐसा ही किया। जब रानी ने यह हार पहना तब उसके गले में हार सांप के रूप में बदल गया। रानी चीखने लगी। रानी की चीख सुनकर राजा ने छोटी बहू को लाने का आदेश दिया। जब छोटी बहू राजा और रानी के पास आई तब उसने बताया यह हार उसके गले में हार और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। तब राजा ने छोटी बहू को हार पहनने के लिए कहा। छोटी बहू के गले में जाते ही सांप हार बन गया। यह चमत्कार देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे धन दौलत देकर भेज दिया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सके। हमारा उद्देश्य भक्ति का प्रचार करना है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।